now we are going to solve question number 4. Question 4, chapter 4, exercise 4.3 and question number 4. Okay, तो question 4 क्या है हमारा? So question 4 is the taxi fare in a city is as follows. Okay, आपको एक सिटी का टैक्सी फेयर, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आपसे टैक्सी कितना फेयर लेगी, मतलब भाड़ा लेने वाली है, ये आपको बताया गया है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपसे कितना रुपीज़ लिया जाएगा? सिर्फ 8 रुपीज़ लिया जाएगा. कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का. ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में आप जब भी जाओगे 1 किलोमीटर या उसके अंदर, तो आपसे कितना रुपीज़ लिया जाएगा? 8 रुपीज़. यस, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आप 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, आपसे क्या लिया जाएगा? सिर्फ 5 पर किलोमीटर. यस, 3 किलोमीटर के लिए भी आपसे 5 पर किलोमीटर के हिसाब से अमाउंट लिया जाएगा, रुपीज़ लिया जाएगा. ठीक है, नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब उसने जो टोटल डिस्टेंस, सपोज हम कहीं जा रहे हैं तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है? x किलोमीटर. हमें नहीं पता हम 10 किलोमीटर गए, 11 गए, 5 गए, 6 गए, तो हमने मान लिया हम x किलोमीटर गए. और टोटल फेयर, जो हमने टोटल रुपीज़ पे किए हैं और टैक्सी वाले को, वो कितने हैं? y रुपीज़. ठीक, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. तो लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बस तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यू हैव टू राइट दैट. अब आपके पास क्या गिवन है देखिए, आपके पास गिवन है यू हैव टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर. आप कितना चले हो? x किलोमीटर चलो. फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹18. स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ लेगा? वो 8 लेगा. अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपसे वो क्या करेगा? फेयर को कम कर दे रहा. वो कितना लेगा? 5 किलोमीटर. ठीक है, मीन्स दैट अगर आपने 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, समझिएगा इस तरह से, अगर आपने 2 किलोमीटर चले आप, तो आपसे वो कितने रुपए लेगा? पहले किलोमीटर के तो 8 रुपीज़ ले लिए उसने और दूसरे के 5, मतलब आपसे 8 + 5 रुपीज़ लेगा, मतलब 13 रुपीज़ बस. अब ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता नहीं कि भाई डिस्टेंस क्या है, तो हम मान ले रहे हैं कि फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कितनी थी उसकी? x. तो टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो गया? फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज़ x. रुपीज़ में तो होगा ही भाई, अमाउंट है. ठीक है, रुपीज़ का अमाउंट है जो हमें उसे पे करना टैक्स वाले. x - 1, मतलब इसमें से टोटल डिस्टेंस में से जो भी हम चलें उसमें से 1 किलोमीटर को माइनस कर दो, क्योंकि इसका रेट अलग है. इसका रेट क्या है? उस 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ है, और बाकी जितना भी था उसका क्या है? 5. तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है टैक्सी वाले को. ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व किया तो क्या आया? दिस इज़ 5x - 5. ठीक है, ये आया. अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस. लेकिन जो टोटल फेयर है, हम पहले कितना चले थे? 8. टोटल फेयर हमारा कैसे आएगा? जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? हमारी टोटल फेयर को. तो पहले इसके लिए हमें टोटल फेयर निकालना पड़ेगा, है ना. अब उसके लिए देखते हैं, y हमने किसको माना है? टोटल फेयर को. टोटल फेयर हमारा क्या है? y है. ठीक, डिस्टेंस कवर x है. ठीक, देखिए, जो अगर हम बात करें सबसे कि हमारी जो डिस्टेंस है वो x है, हमारी जो डिस्टेंस है वो x है, टोटल जो डिस्टेंस है, बट जिसके लिए फेयर 5 रुपीज़ लग रहा है वो कितनी डिस्टेंस है? x - 1, है ना. 1 किलोमीटर हमें हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा कितना चार्ज कर रहा है? वो 5 रुपीज़. और जो पहली डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा? 8 रुपीज़. ठीक है, इसलिए हमें डिस्टेंस अलग अलग करनी पड़ रही है. ठीक है, ये कौन सी डिस्टेंस है? फेयर फॉर द रेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए ले रहा है. अब हमें क्या निकालनी है? टोटल फेयर कैसे निकलेगा हमारा? टोटल फेयर विल बी 8 प्लस ये वाली डिस्टेंस x - 1, 5. इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे?
नो वी विल नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा y, क्योंकि इक्वेशन में बोला गया है कि टोटल फेयर हमारा कितना है, y के बराबर है, ठीक है। ओके, तो दिस राइट हियर इज इक्वल्स टू, ठीक, तो 8 प्लस जो हमारी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और आगे की डिस्टेंस के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। नाउ 8 और 5 को किया, 8 माइनस 5, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। क्या मिल गई इक्वेशन हमें, वी गॉट 5x माइनस y, या फिर आप कह सकते हो 5x माइनस y इज इक्वल्स टू -3, या ये लिख लो, ठीक है। ये हमें मिल गई एक इक्वेशन, और वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है ग्राफ। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले हम रख लेते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 0, ऐसे टेबल बना लीजिए, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ रखते जाएंगे, ठीक। जब हमने x इक्वल्स टू 0 रखा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया, y बराबर, इसमें रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा हमें 3, ठीक। अब जब हमने रखा x इज इक्वल्स टू यहाँ पे, अब एक बार हम y को 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, y को जब हम 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा -3/5, ओके। फिर एक बार हम रख लेते हैं x को -1, यहाँ पे हम x को -1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2। अब हम फिर से ट्राई करते हैं, x को रख लेते हैं हम क्या, -2, तो हमें यहाँ मिलेगा -7, ठीक। अगर हम x को रखते हैं 1 तो हमें मिलता है यहाँ पे 8। ऐसे ही आप इन बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो, यस, सो मेनी पॉइंट्स। और यही आपको अब प्लॉट करने हैं। सबसे पहले प्लॉट करोगे आप 0,3, फिर आप ये प्लॉट करोगे, फिर -1, -2। तो अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि -1, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4 हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे, यस। सपोज ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y डैश, ये रहा y, ये रहा y डैश, ठीक है। तो पहला हमें कौन कौन से 0,3, अब 0,3 हमारा काम जाएगा 1 2 3, 0,3 हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिल गया। अब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए कहीं ना कहीं, तो अब दूसरा पॉइंट बना लेते हैं -1, अब इधर की तरफ 1 2 3 है, और यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3, -1 -2 कहाँ आएगा, दिस विल बी हेयर, यहाँ की तरफ माइनस के रहते हैं ना, -1 -2, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -1 -2, तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स थे -2, -7 देखिए कहाँ पे आ रहा, तो वो और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो इधर की साइड में कहीं पे आ जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, चलो, ठीक। आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, यस। तो जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह से प्लॉट होगा, इस तरह से, गॉट इट। आपको ग्राफ किस तरह से, जैसे आपने ये टेबल बनाई लाइक दिस, ओके, एंड आफ्टर दैट आपका ग्राफ किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, 0,3, -1, -2, -2, -7, 1,8, यहाँ 1,8 आ गया, यहाँ 0,3 आ गया, एंड हेयर -1, -2, एंड दिस इज -2, -7। तो प्लॉट ग्राफ लाइक दिस, ओके। तो पॉइंट्स को प्लॉट करना मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो माइनस वाले हैं वो थर्ड में ही आएंगे, है ना, देखिए आपके पॉइंट्स इसी में आ रहे हैं, और जो जिसमें भी 0 आ गया वो एक्सेस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 है तो वो y पे लाई करेगा, गॉट इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या गिवन है, ग्राफ दिया हुआ है, एक ये, और आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ फिगर 1 एंड दिस इज़ फिगर 2। अब फिगर 1 में आपको कौन कौन सी इक्वेशंस दी गई हैं,
आपको दी गई है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2x और 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, 4 इक्वेशन दी गई हैं और आपसे पूछा है कि बताइए इन चारों इक्वेशंस में से 1 2 3 एंड 4 इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपको वो बताना है। तो पहला पार्ट मैं करती हूँ, सेकेंड वाला आप करोगे फॉर फिगर 2। ठीक है तो आप कैसे बताओगे? सपोज आपने ले ली ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x, पहली इक्वेशन, आपको लगता है कि ये इसका ग्राफ है, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आप क्या करोगे? y इक्वल्स टू x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सपोज आपको लगता है कि जो गिवन ग्राफ है वो y इक्वल्स टू x का है, तो आप सारे पॉइंट जो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं? पॉइंट्स दिए हैं आपके पास 0, 0 एंड -1, 1 एंड दिया हुआ है -1, -1। तो आप इनको सबको क्या करिए? पुट करके देखिए। तो y इज इक्वल्स टू x जब आप रखोगे तो 0, 0 ये तो बराबर आ गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको पुट कर -1 आप पहले रख के देखो, -1 y के x की जगह में रखा आपने 1, सॉरी y की जगह में रखा 1 और x की जगह में रखा -1। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 आपका -1 के बराबर हो? दिस इज़ तो नॉट इक्वल ना। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट मीन्स ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये इस इक्वेशन का ग्राफ है या नहीं है। ओके, तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे? 0, 0 था। इसको पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। x भी 0, y भी 0, क्या मिल गया 0? LHS और RHS बराबर हो गए, सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा पॉइंट है -1, 1, इसको रख के देखते हैं। x की जगह में रखा -1 और y की जगह में रखा 1, कितना आ गया? -1 एंड +1 0, सेटिस्फाई हो गया। अब रख के देखते हैं तीसरा पॉइंट, वो था 1, -1। तो x की जगह में 1, y की जगह में -1, कितना मिला? 0 मिल गया, यानी कि ये भी सेटिस्फाई। मीन्स दैट जो ये फिगर 1 में ग्राफ दिया हुआ है, जो ये फिगर 1 में हमारे पास ग्राफ है, वो कौन सी इक्वेशन का है? वो इस इक्वेशन का है, सेकंड वाली का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर लिया। ओके, चलिए अब ऐसे ही आप सेकंड वाले क्वेश्चन में बताओगे कि ये किसका ग्राफ है। क्या करोगे उसके लिए? तीनों पॉइंट्स को पुट करोगे, जो भी सपोज ये इक्वेशन है इसमें पुट करोगे, ठीक है, और भी जितनी इक्वेशन है सब में पुट करके देखोगे चारों में। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारा क्या है? दैट यामिनी एंड फातिमा are 2 students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. earthquake victims को कंट्रीब्यूट करते हैं यामिनी और फातिमा, कितने रुपीज़? 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द PM रिलीफ फंड। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। आपको जो भी ये स्टेटमेंट दिए हैं इनको इक्वेशंस में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। ठीक, तो यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school, what they are doing, they together contributed ₹100 towards the, उन दोनों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया है कितना रुपीज़? 100 रुपीज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने 100 रुपीज़, दोनों ने मिलके कितने कंट्रीब्यूट किए? 100 रुपीज़ किए। कहाँ? PM रिलीफ फंड में। ठीक है, किसके लिए? अर्थ के। अब आपको इसको मान लेना है क्या? लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई करे वो डाटा, ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, एंड टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y। ठीक है, अब माना हमें तो ये नहीं मालूम कि जो 100 रुपीज़ हैं उसमें से यामिनी ने कितना दिया है और फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया। क्या पता दोनों ने 50-50 दिए हों, यामिनी ने भी और फातिमा ने भी। क्या पता एक ने 40 दिए हों, एक ने 60 दिए हों। क्या पता एक ने 30 दिए हों, एक ने 70। अब हमें नहीं पता कि किसने कितना अमाउंट दिया। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट let the amount
दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड बी रुपीज़ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टली। मान लिया यामिनी ने एक्स रुपीज़ दिए हैं और फातिमा ने वाई, तो एक्स प्लस वाई हमारे कितने होने चाहिए, 100 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों ने मिलके 100 ही रुपये जमा किए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 100,0 एंड 0,100 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। अब ये हम समझ सकते हैं कि क्या पता एक ने 100 दिए हों और एक ने सिर्फ 0 ही दिए हों और बोल दिया हो कि हम दोनों ने मिलकर 100 दिए, क्या पता उसने 0 दिए हों और उसने 100 दिए हों। ठीक है, यामिनी ने और ये फातिमा ने और मिलके फिर भी 100 ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। तो हम क्या मान लेते हैं, देखिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, एक टेबल ड्रॉ कर ली हमने, ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। ठीक, अब मान लीजिए यामिनी, ये यामिनी है, ये फातिमा है। ठीक है, ये यामिनी के रुपए, ये फातिमा के। तो और ये हमेशा क्या आना चाहिए, 100 ही आएगा। ये तो आएगा ना, ये तो आना 100 ही चाहिए हमारा। ये रही हमारी यामिनी, ये रही फातिमा। ठीक है, ये रहा x उसका अमाउंट, ये रहा y। ठीक, अब पहले यामिनी ने सिर्फ 0 दिए और पूरे पूरे कौन देगा, या वो फातिमा। फिर 25 रुपीज़ दे दिए, अब उसने 75 दिए भाई। जब उसने 50 रुपीज़ दिए तो इसने भी 50 रुपीज़ दिए होंगे। ऐसे करते करते आपका आप सम करोगे तो x प्लस वाई कितना था, 100 ही था, ये 100 ही आएगा। तो यही चीज़ आपको x, y के उसमें तो क्या बन गया, एक पॉइंट 0, 100, 25, 75, 50, 50, ये आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो 100, 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 0, 100 यहाँ आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है।